Very good morning, all of you. I hope you will be good and safe at your home. Today we will keep further in subject verb agreement. I have taught you rule of 2, 3, 1 in a good sense, and 1, 2, 3 in bad sense. लास्ट रूल में आपको यही पढ़ाया था, आपको याद होगा। गुड सेंस का मतलब जब सही मीनिंग निकले तो 2, 3, 1, और जब रॉन्ग मीनिंग गलत सेंस निकले जिसमें पाप हो, कोई बैड एक्ट हो, कोई बुरा काम हो, तो वहाँ पे हम ये वाला रूल अप्लाई करते हैं 1, 2, 3। नेक्स्ट रूल लिखो, ईदर या नीदर का प्रयोग, ईदर या नीदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ईदर या नीदर का प्रयोग, ईदर और नीदर, मैं बोल रहा हूँ इसको लिखते रहो, ईदर और नीदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो जैसे 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो ईस्ट में लगेगा। जब भी फोर्स लगेगा तो एक डायरेक्शन में लगेगा, जब भी वेलोसिटी होगी तो एक डायरेक्शन में लगेगा, जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा। There are 2 rooms here लेकिन मास and either is ventilated क्या है, स्कैनर। those quantities अब देखो which poses लिखा है कि देयर आर 2 रूम्स हियर, यहाँ 2 कमरे हैं और यहाँ एंड लगा है जो कि कंजंक्शन का काम कर रहा है, कंजंक्शन जोड़ रहा है। ईदर इज वेंटिलेटेड। अब देखो ईदर के बाद क्या लगा है, इज, इसका मतलब ईदर हो, नीदर हो, ईच हो, इनके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल में लिखो, क्या लिखोगी? एग्जांपल क्या लिखोगी? अगला है मास टेम्परेचर, इसमें डायरेक्शन नीचे। अगला रूल लिखो, मेनी अ ऑब्लिक मेनी एंड, मैं राइट कर रहा हूँ उसको, आप बोल भी रहा हूँ राइट भी कर रहा हूँ, दोनों तरीके से आप इसको देख सकते हो, जिस तरीके से आपको समझ में आए। अगला रूल है आपका मेनी ए ऑब्लिक मेनी एंड प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। SCN का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे
Many a boy goes to college. Many a boy goes to school. अब बताओ, यहाँ मेनी है, मेनी मतलब बहुत होता है। मेनी अ बॉय, बहुत में से एक लड़का, सारे लड़के नहीं। देखो अ बॉय आया है यहाँ पे, मेनी अ बॉय, इसका मतलब अगर मेनी के बाद ए या एन आ रहा है प्लस आपका नाउन आ जा रहा है, तो वहाँ पे आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे, क्योंकि ए और एन किसको दिखाता है? एक आदमी को दिखाता है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, प्लूरल नहीं लगेगा। ठीक इसी का दूसरा रूल लिख लो, इसी का सेम। उसमें क्या चेंज करना है आपको कि अगर मेनी है और अ ग्रेट मेनी है या मेनी ऑफ है, ऐसे लिख लो। मेनी है, अ ग्रेट मेनी भी एक वर्ड है, ये भी आता है, ये भी है, मेनी ऑफ है, तो इनके साथ प्लूरल नाउन आ रहा है, प्लस प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। अगर मेनी है, ग्रेट मेनी है, मेनी ऑफ है, प्लस प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे। एग्जाम्पल, मेनी स्टूडेंट्स हैज या है, मेनी स्टूडेंट हैज या हैव, क्या सही है बताओ आप लोग? हैज रहेगा कि हैव? देखो यहाँ पर स्टूडेंट आ रहा है, मतलब प्लूरल है, तो मैं बताया था प्लूरल प्लूरल लेता है, सिंगुलर सिंगुलर लेता है, और यहाँ पे हैज क्या है? ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और हैव क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो ये प्लूरल है तो ये क्या लेगा? भी प्लूरल रहेगा, बताया था प्लूरल प्लूरल लेता है, सिंगुलर सिंगुलर लेता है। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है मेनी स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे? हैव लेंगे। तो हो जाएगा मेनी स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम, ये सही है। अगर मेनी के बाद बच्चे इतना, मेनी के बाद ए एन आएगा तो सिंगुलर, और मेनी के बाद नाउन डायरेक्ट आ रहा है प्लूरल के रूप में, या मेनी ऑफ आ रहा है, या ग्रेट मेनी आ रहा है, और उसके साथ प्लूरल आ रहा है, प्लूरल है प्लूरल इस तरीके का नाउन, तो उसके साथ प्लूरल है तुम आप लोगे, ठीक है। अगला रूल है एक और प्रोनाउन आता है वन, बस इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ इसके बारे में। वन के साथ अपने के लिए वन सेल्फ आता है, वन सेल्फ। जैसे इसमें एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वन शुड लव
हिज attracts हर वन or exert a force on दोनों आता है, वन सेल्फ और वन से आता है, वंस every other object. कंट्री। बताओ इसमें कौन सा सही होगा? वन शुड मतलब प्रत्येक को, हर एक को। वन का मतलब एक होता है ना, हर व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो वन शुड लव हिज कंट्री, सॉरी यहाँ हियर लिख दिया हूँ, हर रहेगा, हर या वन, इसमें से कौन सा सही है? देखो हिज भी गलत होगा और हर भी गलत होगा। क्यों गलत होगा सोचो, वन यहाँ हमको पता नहीं चल रहा है कि ये मेल है कि फीमेल है, कोई भी तो हो सकता है। जैसे मैं कहता प्रत्येक आदमी या प्रत्येक व्यक्ति में दोनों आते हैं। जैसे हमें ये लगता है कि व्यक्ति में सिर्फ पुरुष आते हैं, ऐसा नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में दोनों आते हैं। अगर हम बोल दें कि कुछ व्यक्ति हैं, वहाँ पर इस मतलब जैसे बोलने में ऐसा लगता है कि व्यक्ति में सिर्फ पुरुष आते हैं, लेकिन व्यक्ति में महिला और पुरुष दोनों आते हैं। तो यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है कि मेल है कि फीमेल, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। और एक चीज़ और याद कर लो, वन के साथ बताया, वन के साथ अपने के लिए या तो वन सेल्फ आएगा तो वंस आएगा। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? ये वाला हो जाएगा, वन शुड लव वंस कंट्री, प्रत्येक को अपने देश से प्यार करना चाहिए। कोई डाउट? इतना याद रखो, ये वाला वर्ड याद रखना, मैं इसको एग्जाम में दे सकता हूँ कि वन के साथ अपने के लिए क्या आता है। तो वन के साथ अपने के लिए क्या आएगा? वंस आएगा। अब मैं ये वाला दे दूंगा, हिज दे दूंगा या हर दे दूंगा, तो गलत क्यों? और दूसरे पे भी अगर पॉजिटिव चार्ज है और उसके नेगेटिव चार्ज है, तो तुम देखते हो ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सेम चार्ज है तो दूसरे कल करेंगे। हाँ, उसमें प्लस माइनस है और उसी पे तो वो क्या है, वो इसी वजह से जो वर्क कर रहा है अदरवाइज वो रिजल्ट करेगा। ठीक है, अब एक मूवी देखी तो कैथोड एनोड पॉजिटिव होता है, इसके वजह से वहाँ से जो करंट फ्लो रहता है, अदरवाइज चलो बताओ तुम।